एक क्वेश्चन ये है जो थोड़ा सा टफ है, एक फॉर्मूला नोट कर लेना। किसी के पास अगर शॉर्ट नोट जो भी है, जो जिससे नोट करता है, एक फॉर्मूला नोट कर लेना। फॉर्मूला है, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इस क्वेश्चन में लेट द ईच ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये किसका इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड ये भी क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब दोनों ही क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दे हैव ए कॉमन लाइन, मतलब इन दोनों में एक लाइन है कॉमन, मान लो L2। ओके, इसको एक फॉर्मेट में ले जाओ। पहले कौन सी फॉर्मेट, बोथ साइड वाई स्क्वायर डिवीजन कर दो। इसको अगर मैं वाई स्क्वायर से डिवीजन करूँ तो क्या आ रहा है, एक्स बाई वाई होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2x बाई वाई होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू 0 होगा। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नंबर 1। और सेकेंड के लिए क्या होगा, a एक्स बाई वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो दोनों इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, इन दोनों सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में एक लाइन कॉमन है। जब कोई एक लाइन कॉमन होगा तो कॉमन रूट आता है, इसलिए इसका एक फॉर्म याद रखना है। कौन सी फॉर्म, बहुत इजी है। इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन, जनरल अगर मैं बात बोलूँ तो मान लो a1 टी स्क्वायर प्लस b1 टी प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2 टी स्क्वायर प्लस b2 टी प्लस c इक्वल टू 0। तो कॉमन लाइन के लिए एक ही चीज़ याद रखो, वो है a1 b2 माइनस b1 a2 मल्टीप्लिकेशन b1, ये c1 है, ये c2 है। b1 कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फील करो याद हो जाएगा, कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका वैल्यू क्या होता है, उसके बाद c1 है, उसके बाद फिर से a1 स्टार्ट हो रहा है। तो a1 c1 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे वाला a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1, इसका होल स्क्वायर होगा। ये याद रखना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि ऐसा ही है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और एक बार रिपीट होगा, क्लास 9-10 में किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, उसका होल स्क्वायर होगा। ये यूज करके, ये दोनों इक्वेशन में ये यूज करो और ए का वैल्यू फाइंड करो पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी ये यूज करना है, इसमें यूज करने से क्या होगा, 1 और 2 हो रहा है, ये 2a हो रहा है, उसके बाद 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसका 2 माइनस 2a, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें 1 इंटू 2, इसमें 1 इंटू a इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली क्या होगा, एक के साथ नीचे वाला a बोले तो a स्क्वायर माइनस 1 के साथ ऊपर वाला 1, इसका होल स्क्वायर। 2 कॉमन लेने से यह 4 बाहर आएगा, 1 माइनस a उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस a 1 प्लस a, इसमें होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कटेगा, ये कटेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस a का वैल्यू प्लस माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा और 1 होगा। a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन सेम होगा तो हर एक लाइन कॉमन होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ a का वैल्यू 3 लेंगे।
ए का वैल्यू क्या लेंगे, -3 लेंगे, और एक्स बाई वाई को टी पकड़ लो, तो ये क्या आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस ए का वैल्यू -3, ये पहला इक्वेशन है। तो इसमें क्या आ रहा है टी स्क्वायर -3t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी। अच्छा, तो t का वैल्यू क्या क्या आएगा, t का वैल्यू -3 आएगा और t का वैल्यू 1 आ जाएगा। ए का वैल्यू -3 सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, तो ये क्या आ रहा है -3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 = 0। इसको सॉल्व करना है तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 = 0। तो ये 3t स्क्वायर माइनस 3t, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 3t स्क्वायर, ये 2t था, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 = 0। तो इससे क्या होगा t का वैल्यू -1/3, 3t कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है t -1 प्लस 1 t -1, तो t का वैल्यू क्या होगा 1 होगा और t का वैल्यू क्या होगा -1/3। तो दोनों में देखो t का वैल्यू 1 है, तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे क्या करना है, ये लाइन तो कॉमन होना ही चाहिए था, इसलिए तो कॉमन है, x बाई वाई का वैल्यू 1 है, तो इसमें भी क्या आ रहा है y = x लाइन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है y = x लाइन आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, और कौन सा लाइन है, और कौन है, और है y बाई एक्स = -3, तो ये है लाइन नंबर 1, y = -3x, ये लाइन नंबर 2 है, ये भी लाइन नंबर 2 है, और लाइन नंबर 3 क्या होगा, वो y बाई एक्स = -1/3, तो y = -3y = -x, तो 3y प्लस x = 0, ये क्या आएगा 3y प्लस x = 0, और ये क्या आ रहा है 3x प्लस y = 0। ऑप्शन भी करेक्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बट इससे बचना है पहले राउंड में। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन था 2020 में 2 क्वेश्चन था जो टाइम कंज्यूमिंग है, मान लो 4 to 5 मिनट ले सकता है ये क्वेश्चन एक, और इसके पहले ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन टाइम लेगा। और जितना भी क्वेश्चन आया था 2020 में, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट से सॉल्व होगा, 1 मिनट में सॉल्व होगा, 1 मिनट में जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। ये कौन सा क्वेश्चन टाइप है, ये 2 मार्क्स का है, सॉल्व करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन टफ होगा, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन इजी हो सकता है, ट्राई करके देखो। चलो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द कर्व x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। ये है एक इलिप्स, consider the curve x² by a² plus y² by b² = 1, the portions of the tangent at any point of the curve intercept between the point of contact। ये है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोले तो x = a बाई e। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेंजेंट खींचा, ये जो टेंजेंट है ये इलिप्स से पास कर रहा है, इलिप्स से पास करेगा तो x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ a cos थीटा, और y का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ b sin थीटा। वेरी गुड। और इससे एक लाइन फोकस से बोला था कर्व इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। अच्छा, तो ये पॉइंट ये और ये क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछा है, बिटवीन द portions of the tangent at any point of the curve intercept between the point of contact and the directrix subtend at the corresponding focus at the angle। तो ये है 0 AE, AE, 0। इसी एंगल पूछा है।
तू तो सोच रहा है डायरेक्ट्रिक्स का एंगल, पूछा तो वो नहीं है ना, समझा कुछ? ये पॉइंट ए से ये क्यू है, ये पी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, पोर्शंस ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड एट द करस्पॉन्डिंग फोकस एन एंगल ऑफ, जो एंगल पूछा है वो है ये वाला एंगल एस पी और एस क्यू। इस फोकस से पी पॉइंट ये लाइन और इससे ये पॉइंट क्यू लाइन, तो इसका एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूँ? स्लोप देखो, एस क्यू का स्लोप क्या है? एस क्यू का स्लोप मुझे चाहिए क्या? मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ए बाई ई मुझे पता है और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ये होगा एक्स बाई एक्स का वैल्यू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 का वैल्यू कितना है? a cos थीटा, तो a कटेगा तो x cos थीटा y क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, y sin थीटा y b हो जाएगा इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या पुट करो? a बाई ई पुट करो, तो ये cos थीटा बाई ई हो जाएगा। x का वैल्यू क्या पुट किया? a बाई ई, क्योंकि वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को काट किया है, प्लस y साइन थीटा बाई b इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई इंटू बी बाई साइन थीटा। ओके, तो स्लोप ऑफ एस क्यू, स्लोप ऑफ एस क्यू कितना है? स्लोप ऑफ एस क्यू होगा y2 माइनस y1, y2 बोले तो ये टोटल 1 माइनस ई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ई इंटू बी बाई साइन थीटा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है? x2 है a बाई ई, x1 क्या है? ए ई। ये है स्लोप ऑफ एस क्यू। और स्लोप ऑफ एस पी क्या होगा? स्लोप ऑफ एस पी होगा बी साइन थीटा माइनस 0, इसमें 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ए ई। स्लोप ऑफ एस क्यू इंटू स्लोप ऑफ एस पी, ये करूँ तो ऊपर ये स्लोप कितना है? इसका वैल्यू आ रहा है ई माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ई बी ई साइन थीटा इंटू बी। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है ई कटेगा, ए माइनस ए स्क्वायर, और ई ऊपर जाएगा, ई कटेगा, ई कटेगा तो क्या होगा? ई कटेगा तो क्या होगा? ई माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ए कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या है? बी है। तो एस क्यू का स्लोप क्या है? ई माइनस कॉस थीटा इंटू बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कौन हो रहा है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉमन कॉस थीटा माइनस ई, तो ये कट रहा है, ये कट रहा है। ओके, साइन थीटा कट रहा है। 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर का इक्वल 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर बाई, देखो ये स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर ये है इलिप्स, इलिप्स है तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें एक -1 होगा क्योंकि ये टर्म काटा, जब काटेंगे तो एक माइनस का और लेना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -1।
तो दोनों स्लोप के बीच में मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन क्या दिया था, लाइन काट एक्स एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 2 मार्क्स का है। ए लाइन काट्स एक्स एक्सिस एट 7,0। डायग्राम चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करो। अब क्या है, एक लाइन है, जो लाइन है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट कर रहा है 7,0 में। और क्या बोला है, ए वेरिएबल लाइन पी क्यू इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये पॉइंट पहले दे दो, ये पॉइंट क्या है ए का वैल्यू कितना है 7, अच्छा ये ए है 7,0 और बी का वैल्यू क्या है 0, ए लाइन काट एक्स एक्सिस 7,0 एंड द वाई एक्सिस, तो लाइन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 0,5 दिया है, इस लाइन को ऐसा करता हूँ, तो ये आ रहा है 0,-5। ए वेरिएबल लाइन पी क्यू इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी, कोई भी एक लाइन है वो ड्रॉन किया परपेंडिकुलर टू ए बी, जो a,0 से पास कर रहा है। अच्छा, और ये पॉइंट है P एंड y एक्सिस को काट किया 0, B में। मित्रों क्या करें इसके बाद, ओके, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये था कंसना पॉइंट, ये है A, ये है B। 7,0 y एक्सिस लाइन कार्ड्स x एक्सिस एट 7,0 ओके, एंड y एक्सिस एट B 0,-5। ए वेरिएबल लाइन पी क्यू, P और Q कहाँ है, इज ड्रॉन एट द परपेंडिकुलर टू AB एट x एक्सिस। अच्छा, P का वैल्यू यही है और Q का वैल्यू क्या है, यही है। If AQ एंड BQ इंटरसेक्ट, ओके, AQ ये है AQ एंड BP इंटरसेप्ट करेगा कोई ना कोई एक पॉइंट में, जिस पॉइंट का लोकस पूछा है उसका नाम दे दो H, K, पॉइंट का नाम है R। अभी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों, मुझे इसका स्लोप पता है, एम ऑफ ए बी का वैल्यू क्या होगा 0-5, तो ये होगा 5, ये होगा 7, खेला खत्म, एक स्लोप मिल गया। और ये है H, K, अच्छा, और ये है 0, B, किसका एंगल 90 डिग्री बोला था, PQ का, ये है A, 0। अब क्या किया जाए, एज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते। ये एज है, ये एज है, ये 90 डिग्री है। अभी एक चीज़ देखो, इसमें ये Q है, इसका कोई एक नाम दे दो, ये A था, ये B था, ये Q था, ये R था, ये S मान लो। तो अभी ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। कोई एक ट्रायंगल में कोई एक वर्टेक्स से मैं अगर लाइन खींचा और दूसरे साइड में वो अगर परपेंडिकुलर करता है, और एक लाइन अगर मैं ऐसे खींच लूँ, तो जिस सेंटर से पास करेगा वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन था ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थो सेंटर कंडीशन। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं BR का स्लोप फाइंड करूँ, किसका स्लोप, RB का स्लोप। RB का स्लोप क्या होगा, K + 5 डिवाइडेड बाई H - 0, और AQ का स्लोप फाइंड करूँ, वो क्या हो जाएगा, सॉरी RQ का स्लोप, RA का स्लोप क्या होगा, K - 0 डिवाइडेड बाई H - 7, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए फॉर 90 डिग्री कंडीशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे, के स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू h इंटू एच माइनस 7 इंटू -1। तो ये आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस एच स्क्वायर माइनस 7h प्लस 7h। तो इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा? 7x लेफ्ट ले जाओ तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करो। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसीडर द टेंजेंट, कंसीडर द टेंजेंट टू द इलिप्स। तो ये है इलिप्स, इस इलिप्स का ये है कितना 2, इसका कोई चाहिए भी नहीं, √2, 0 और ये है 0, 1। तो एक टेंजेंट आया, क्या आया, एक टेंजेंट आया। इस टेंजेंट ने इलिप्स को काट किया एक पॉइंट में। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है जनरल पॉइंट √2 cos थीटा, a cos थीटा इंटू b sin थीटा। तो ये होगा ये। आप क्या है, इससे फायदा क्या होगा, x1/2 प्लस y1/1 इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। x इंटू x1 का वैल्यू √2 cos थीटा बाई 2, y1। तो मैं अगर इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ, इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये तो गया, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। x क्या होगा, 2/√2 cos थीटा। सही है, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ, इसमें x 0 होता है, y क्या होता है पता नहीं, तो ये आ रहा है √2/cos थीटा। और ये पॉइंट क्या होगा, अगर मैं x का वैल्यू 0 पट कर दूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये होगा 1। तो इसका मिड पॉइंट h क्या होगा, 0 प्लस √2/cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो h का वैल्यू आ रहा है 1/√2 cos थीटा। ये 2√2 नीचे होगा, √2 को काटेगा। सिमिलरली k का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 0/2 y। अच्छा, y1 में क्या था, साइन थीटा था ना, तो y इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 था, और प्लस ये 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है y एक्सिस में। तो y का वैल्यू क्या आ रहा था, 1/sin थीटा। तो k का वैल्यू क्या होगा, 1/sin थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/sin थीटा बोले तो 1/2 sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा कि 1/2k, और cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2h। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/2k उसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2h उसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1/4y² प्लस 1/2x² इक्वल टू 1 है। तो 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, डायरेक्ट आ गया। चलो टाटा बाय बाय।